ब्रेक के बाद स्वागत है आपका केबीसी न्यूज में। सरकार के द्वारा मजदूरों को उचित चिकित्सीय व्यवस्था उपलब्ध हो, इसके लिए ईएसआई स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था की गई है। लेकिन कटिहार का ईएसआई स्वास्थ्य केंद्र पिछले लंबे समय से बदहाली की मार झेल रहा है। हजारों मजदूर सरकार को ईएसआई व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए ईएसआई टैक्स देते हैं, लेकिन इसके एवज में मजदूरों को उनका हक नहीं मिलता। आज भी जब मजदूर ईएसआई अस्पताल पहुंचे तो इस अस्पताल में केवल एक होम्योपैथिक डॉक्टर एस आलम को छोड़कर कोई भी एलोपैथिक चिकित्सक उपलब्ध नहीं थे। इस बात को लेकर मजदूरों का आक्रोश साफ साफ दिख रहा था। जब हमने डॉक्टर की गैर मौजूदगी का सवाल पदस्थापित डॉक्टर एस आलम से पूछा तो उन्होंने बताया कि इस अस्पताल में कुल 8 कर्मचारी प्रतिनियुक्त हैं, लेकिन 2 से 3 लोग ही प्रत्येक दिन सेवा देते हैं। एलोपैथिक डॉक्टर के रूप में इस अस्पताल के कार्यभार का जिम्मा डॉक्टर राम जयपाल का है, लेकिन वो पदस्थापना के बाद से लेकर अब तक अस्पताल में हाजिर भी नहीं हुए हैं, जिसके कारण आए दिन मजदूरों का आक्रोश उन्हें झेलना पड़ता है। अभी हम खड़े हैं ईएसआई अस्पताल में और अस्पताल में बाकायदा डॉक्टर साहब भी मौजूद हैं और मरीजों का इलाज भी हो रहा है। लेकिन रुकिए, इलाज केवल हेमोपैथिक का हो रहा है। यह अस्पताल है ईएसआई के रोगियों के लिए। यहाँ एलोपैथिक की व्यवस्था भी है, लेकिन अस्पताल प्रबंधन के लोगों का कहना है कि अस्पताल में केवल 2 दिन ही एलोपैथिक के डॉक्टर यहाँ आते हैं। नहीं है, सॉरी, यहाँ व्यवस्था में आपको 2 विंग में डॉक्टर है सर। एक तो हम हैं आपका सर, हम प्रभारी में नहीं है, ठीक है सर। दूसरा जो है वो प्रभार में है, तो प्रभार में है तो वही 2 दिन आपको शुक्र और शनिचर 2 दिन उनको आके यहाँ देखना है। तो ज्वाइनिंग किया, उसके बाद नहीं आते हैं। सारा टेंशन हम लोग को भोगना पड़ता है। ज्वाइनिंग के बाद सर वो आए नहीं आते हैं। वो डॉक्टर राम जयपाल है, राम जयपाल सिंह नाम है। लेकिन वो उपलब्ध नहीं होते हैं, अस्पताल में नहीं आते हैं, बता रहे हैं नहीं आता। ऐसे में मरीजों का गुस्सा तो बस आप ही को झेलना पड़ता है। हाँ, देखिए रहे हैं सर, ये तो आपके सामने में अभी मौजूदे हैं कि सारा से हम ही को जूझना तो पड़ता ही है। सरकारी व्यवस्था बस नाम के लिए है, कह सकते हैं। अब क्या कहेंगे सर, हम तो उसी व्यवस्था में जो हमको दिया गया है हम वही लेके चला रहे हैं सर। जो आपके पास दवा आया वो परचेज पावर नहीं वो है, बस टेबल पर है, उतने से हाँ या ना करते, नहीं होता तो बाजार से लिखते हैं सर। सभी मजदूर अब जिला प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि जल्द ही इस ओर कोई सकारात्मक पहल कर मजदूरों को होने वाली समस्या को दूर किया जाए। मजदूरों को उचित व्यवस्था मिले, इसके लिए ईएसआई का प्रावधान लाए और मजदूर भी सरकार की इस व्यवस्था पर अपनी सहमति जताते हुए अपने मजदूरी का कुछ हिस्सा ईएसआई में जमा करते हैं, ताकि उसका पूरा लाभ मजदूरों को मिल सके। लेकिन सरकार की ये व्यवस्था नाकाफी साबित होती नजर आ रही है। अभी हमारे साथ एक मजदूर है, ये बीमार हैं, आए थे ईएसआई अस्पताल में अपनी जांच कराने और इलाज कराने, लेकिन अस्पताल का कहना है कि इस इलाज का जिम्मा इस अस्पताल का भी नहीं और ईएसआई का भी नहीं। तो मजदूर बेहाल है कि आखिर ये जिम्मा है किसका। आइए जानते हैं इनसे क्या है पूरा माजरा। क्या माजरा है, क्यों यहाँ से भेज रहा है हमको पटना। अभी क्या कारण, क्या दिक्कत है? यहाँ का इंचार्ज नहीं है। आपको दिक्कत क्या है? हम तबीयत खराब है मेरा। क्या तबीयत खराब? डॉक्टर बता रहा है कि टीबी हो गया है, तो टीबी का इलाज तो मुफ्त में होता है, लेकिन हमको प्राइवेट से मजबूरन कराना पड़ा। यहाँ से भेज दिया सदर अस्पताल, सदर अस्पताल बोलता है कि मेरा जिम्मा नहीं है, एसआई का पावर है। क्या चीज़ का जिम्मा चाहते हैं आप? छुट्टी चाहिए? दोनों चीज़ चाहिए, इलाज भी चाहिए, छुट्टी भी चाहिए। डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर बोला कि यहाँ नहीं होगा। यहाँ डॉक्टर हैं उसके? जी। किस डॉक्टर को दिखाया? आलम साहब को। आलम साहब क्या कहा आलम साहब ने? आलम साहब बोला कि वहाँ से रेस्ट लिखवा के ला, उसके बाद हम कोई काम करेंगे। सदर अस्पताल? जी। आपका जो जिसके लिए काम करते हैं, जिस कंपनी का क्या कहना है? कंपनी का कहना है कि ऐसा ही जाओ। जी। ईएसआई में व्यवस्था नहीं। क्या चाहते हैं अब आप? अब हम इलाज भी चाहते हैं, छुट्टी भी चाहते हैं। पैसा भी कटता है? जी, पैसा कटता है मेरा 70 रुपया महीना।